सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की जो 20 जुलाई को जो दोनों शिफ्ट हुई है उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। और एक बात, मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को आंसर की लिंक दे देता हूं, आप जाके उसे डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट की और अपनी एप्लीकेशन JEE 360, आपको पता है ना, वहां पे भी आंसर की मिल जाती है, दोनों की ही लिंक दे दूंगा। आप वहां पे जाके आराम से आंसर की डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यार ये रात के अभी तकरीबन 1 या 2 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं शूट कर लिया हूं और कल शायद सुबह मैं इसे 10 या 11 बजे तक अपलोड कर दूंगा। लेट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि अच्छे तरीके से एनालिसिस हो सके, ताकि मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ और डिफिकल्टी क्या थी उन चीजों को अच्छे तरीके से मैं बता सकूं। ध्यान रहे कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% ट्रू होगी, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, इसलिए क्योंकि जब 100% क्वेश्चन हम लोग के पास आएंगे तभी जाके हम लोग 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं यार, तो सेकंड शिफ्ट जो था हमारा वो स्लाइटली डिफिकल्ट था आपके पहले शिफ्ट के हिसाब से। मैं स्लाइटली डिफिकल्ट बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि भैया हमारा जो सेकंड शिफ्ट की पेपर थी वो हमारा एक मार्च में पेपर हुआ था ना, जिसमें बोला जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गया है, उसके माफिक हमारा पेपर हुआ। नहीं यार, उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बट आई एग्री कि डिफिकल्ट पेपर तो आया था। अच्छा, अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं और फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं, दोनों का ही मैंने यहाँ पे सामने में कंपैरिजन करके रखा है। आप लोग देख सकते हो कि जो पहला शिफ्ट था यार उसमें केमिस्ट्री जो थी वो इजी पूछी गई थी, लेकिन जो आपका सेकंड शिफ्ट था उसमें मॉडरेट लेवल का केमिस्ट्री पूछ दिया गया था। दूसरी बात यह कि मैथमेटिक्स दोनों ही पेपर में यार डिफिकल्ट था, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, है ना। अब अगर जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स से अपना पेपर बनाना स्टार्ट किया होगा उनकी पेपर तो ज्यादातर चांसेस ये है कि उनकी पेपर खराब गई होगी। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो मैथमेटिक्स से कभी भी स्टार्ट मत कर। अगर मैं क्लास 11 और क्लास 12 की बात करूं यार, तो जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट की पेपर थी वो, जैसे कि मैंने कल भी बताया था तुम लोगों को, कि लगभग 11th और 12th से बराबर के ही क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो वही आप लोगों को 50-55% क्वेश्चंस 11-12 से पूछे गए। अब जो भी देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स देख लो, लगभग दोनों में ही बराबर क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अगर आप सेकंड शिफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे पेपर थोड़ा सा डगमगा दिया गया था इन द सेंस ये कि जो आपकी फिजिक्स की पेपर थी उसमें तकरीबन 65% क्वेश्चन जो थे वो क्लास 11th से पूछे गए थे। 65% क्वेश्चंस, मैं बोलूं तो 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैकेनिक्स से पूछे गए। अब जिन बच्चों का मैकेनिक्स कमजोर है वो तो गए यार काम से। दूसरी बात ये, मॉडर्न फिजिक्स से भी आप लोगों का 7 से 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया था मॉडर्न फिजिक्स से। और जो इलेक्ट्रोस्टैट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, EMI AC है, मैग्नेटिज्म, इन सारे से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, जो कि बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थोड़ी सी चेंजेस थी यार। यही था कि जो सेकंड शिफ्ट था इसमें मैथमेटिक्स में भी जो आपकी क्लास 12th के पोर्शंस थे वहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्लास 11 से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और बैलेंस किया जा सकता था, लेकिन बैलेंस उस हिसाब से हो नहीं पाया। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं यार, तो हर किसी को पता है कि आप लोगों को ज्यादा वक्त मिला है पढ़ने के लिए। अब ज्यादा वक्त मिला है पढ़ने के लिए यार, तो जितने मार्क्स पे जो परसेंटाइल आप लोगों की फरवरी या मार्च में बनी थी उससे कम 5 से 7 नंबर आप इंक्रीज कर दो, उतने ही मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। सपोज अगर आपको 90 मार्क्स पे पिछले बार आपकी 85 या 90 परसेंटाइल बनी, तो इस बार हो सकता है कि 95 मार्क्स पे आप लोगों को वो बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है। ध्यान रहे कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और जो डिफिकल्टी थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें 2, 4, 5 जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। दोनों ही के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए और आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। आप मुझे ये बताना, आपने अपना आंसर कहीं ना कहीं से मैच जरूर किया होगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपको फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर आपने देखा होगा और सेकंड शिफ्ट का ही पेपर आपने देखा होगा, आपके हिसाब से आपको ज्यादा डिफिकल्ट कौन लगा। अच्छा, अब कभी काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे यार जिनको ये अभी रियलाइज हो चुका होगा कि ठीक है भैया, अब तो मेरे से शायद इस साल का शिफ्ट जो वो नहीं हो पाएगा, उतनी अच्छी मेरी प्रिपरेशन नहीं रही है। तो काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, आप लोगों को एटलीस्ट 1 साल का ट्राई लेना ही चाहिए। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको किसी एक जगह का ही क्रैश कोर्स लेना, बहुत जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप कोटा जा सकते हैं तो वो बेस्ट चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोटा लाइक फीलिंग अगर चाहते हो तो कोटा के टीचर्स अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। उनकी जो ड्रॉपर्स बैच है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को दे दूंगा। सारे बेस्ट फैकल्टीज कोटा के वहां पे पढ़ाने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं से पढ़ना है और मैं फोर्स कर रहा हूँ। ये अच्छे टीचर्स हैं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको एक तरीके से कि आप इनसे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यार, क्लास 11 के बच्चे हैं, क्लास 12 के बच्चे हैं, सबके लिए बैचेस चल रही है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहो तो उस कोड को अगर यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप मुझे जरूर बताना कि आपकी पेपर किस तरीके से गई और आप आगे की प्रिपरेशन के लिए क्या सोच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट